आप कह रहे हैं भय मुक्त नहीं है। बनारस में ही अभी करीब 20 दिन पहले एक लेडीज के साथ सुबह 4 बजे ककरमत्ता पे कुछ दुर्घटना हुई, जो कि असामाजिक लोग थे उनके साथ छेड़खानी की। तो कहाँ से कह रहे हैं कि भय मुक्त नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी की छात्राओं के साथ अभी 3 महीने पहले ही छेड़खानी किया गया, जो कि ये लोग बीजेपी के ही वो मीडिया कर्मी कुछ पद पे थे, लेकिन हाँ आईटी सेल में थे, और अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं, कि केवल जेल में। बाबा जी का नाम ले लिया आपने कि भय मुक्त के लिए, तो बाबा जी हर जगह बुलडोजर चलवाते हैं। तो ये जो 3 लोग पकड़ाए थे, इनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? पार्शलिटी कर रही है कि उनके आदमी पकड़ाते तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। कोई बात नहीं है, जो भी उनके लोग पकड़ाए होंगे कार्रवाइयाँ हुई होंगी। हमें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं मालूम है, चूंकि मैं भाजपा का प्रवक्ता भी नहीं हूँ। तो इस समय बीजेपी सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा, जैसे एलआईसी को बोला इन्होंने कि हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, बैंक को कर देंगे, बीच में भी बहुत ज़्यादा रोष हुआ। और अभी जब चुनावी माहौल आया तो इन्होंने इस बात को ख़त्म कर दिया। क्या आपको लग रहा है कि अगर अगली सरकार इनकी बनती है तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे? विश्वविद्यालय में भी हाल ही में 3-4 महीने पहले घटना घटी थी आईआईटी सेल में बीजेपी के थे। तो उन लोग के ऊपर सरकार द्वारा जो है कार्य मतलब कुछ किया नहीं गया। जैसे बाबा बोलते हैं कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, बुलडोजर चला नहीं, इस पर आपका क्या कहना है? दूसरे दिन चला था या नहीं चला था तो बाद में पता चला कि है, लेकिन लेकिन राजस्थान चुनाव के बाद ही क्यों उन लोगों को पकड़ा गया? राजस्थान चुनाव में वो लोग जाके प्रचार प्रसार कर रहे थे। राजस्थान पता तब जब चलेगा तब ना, उसमें पता नहीं चला है कि सरकार है, तो कहते हैं कि हमारे शासन में जो है लड़कियां एकदम भय मुक्त चल रही हैं, लेकिन लड़कियों के ऊपर 3 महीने पहले, अभी 1 महीने पहले ककरमत्ता में भी छेड़खानी हुई। नहीं तो उस पर कार्रवाई हुई जब पता चला तुरंत कार्रवाई हुई। हाँ, थोड़ी बहुत जो नाकामियां रही कि प्रशासन ने थोड़ा सा लेट किया, इसके लिए हम लोग भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। अपना परिचय बता दीजिए। अभय सिंह, विद्यार्थी। इस बार किसकी सरकार बनने जा रही इस है? बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पूरा प्रदेश भय मुक्त है। इसके पहले की सरकारें जो है, जिस तरीके से लोगों में एक डर का माहौल हुआ करता था, आज कोई भी व्यक्ति कहीं भी एक मतलब बिना भय के हम सभी आज पूरे प्रदेश में रह रहे हैं, या माननीय योगी आदित्यनाथ जी के देन। आप कह रहे हैं भय मुक्त नहीं है। बनारस में ही अभी करीब 20 दिन पहले एक लेडीज के साथ सुबह 4 बजे ककरमत्ता पे कुछ दुर्घटना हुई, जो कि असामाजिक लोग थे उनके साथ छेड़खानी की। तो कहाँ से कह रहे हैं कि भय मुक्त नहीं है? नहीं, बिल्कुल क्या है कि ऐसी अगर घटनाएं घट रही हैं भयमुक्त, जिस तरीके से पहले घटनाएं घटती थी, पहले एक संस्था के रूप में अपराधी काम करते थे कि वो बड़े अपराधी हैं, उनके नीचे तमाम प्रकार के इस तरीके की गतिविधियां नहीं रह गई हैं। हाँ, ऐसे नए नए छोटे छोटे मतलब ये तो अपराध बहुत बड़ा है, ये सब अपराध हो रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये भी जो घटनाएं घट रही हैं, ये भी सारी हम लोग इन घटनाओं से भी निजात पा जाए। आपने बोला कि बीजेपी की सरकार बनेगी, यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी की छात्राओं के साथ अभी 3 महीने पहले ही छेड़खानी किया गया, जो कि ये लोग बीजेपी के ही वो मीडिया कर्मी कुछ पद पे थे, लेकिन हाँ आईटी सेल में थे, और अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं, कि केवल जेल में है। नहीं, अब पार्टी के जो भी यहाँ के शीर्ष नेतृत्व के लोग होंगे जरूर निष्कासित किए होंगे। मैं एक आम व्यक्ति के नाते अपना पक्ष रख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जैसे बाबा जी का नाम ले लिया आपने कि भय मुक्त के लिए, तो बाबा जी हर जगह बुलडोजर चलवाते हैं। तो ये जो 3 लोग पकड़ाए थे, इनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये जो 3 लोग पकड़ाए हैं, इनके घर पे जो भी प्रशासन है, अब शासन की जो मंशा होगी, जिस हिसाब से काम करने का होगा, हमें ऐसा लगता है हम लोग या तो ये भी लग रहा है कि बीजेपी पार्शलिटी कर रही है कि उनके आदमी पकड़ाते तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। कोई बात नहीं है, जो भी उनके लोग पकड़ाए होंगे कार्रवाइयाँ हुई होंगी। हमें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं मालूम है, चूंकि मैं भाजपा का प्रवक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन आम व्यक्ति होने के नाते में इतना हमें मालूम है। और मैं अयोध्या जिले से आता हूँ, हमारे यहाँ पर प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, इसलिए हम लोगों की आस्था जुड़ी है उस मंदिर से, इसलिए हम लोग जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को। बात की जाए मंदिर की, यहाँ कॉरिडोर बनवा दिया गया और एक भव्य राम का मंदिर बना। नो डाउट हम भी सनातन है, हम मानते हैं कि यहाँ बहुत बढ़िया काम हुआ। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, कोई ये कंपनी अपनी डालना चाहिए, जिससे कि बेरोजगार को रोजगार मिले? नहीं, रोजगार सबको मिल रहा है, जो भी रोजगार मिल रहे हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि मंदिर बन रहा है तो इससे मंदिर बनने से रोजगार तो चला नहीं जा रहा है, या मंदिर बन जा रहा है तो मंदिर बनने से कहीं ना कहीं रोजगार मिल रहा है। सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा है मंदिर क्यों बन रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि रोजगार क्यों नहीं, मुद्दा ये है कि मंदिर क्यों बन रहा है। मंदिर बनने से कहीं ना कहीं हमारे पर्यटक स्थल डेवलप हो रहे हैं। बाहर से फॉरेन से लेके भारत के भी जो भी लोग हैं, तीर्थ स्थानों पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ की। जी, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विनीत सिंह है। विनीत जी, इस बार आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी। कैसे आप ये कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने इस समय देश में पूरे जगह काम किया है।
चाहे आपका सुरक्षा पे हो, चाहे शिक्षा पे हो, चाहे विश्वविद्यालय स्तर पे हो, सारी जगह भारतीय जनता पार्टी। अगर बात की जाए तो इस समय बीजेपी सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा, जैसे एलआईसी को बोला इन्होंने कि हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, बैंक को कर देंगे, बीच में भी बहुत ज़्यादा रोष हुआ। हाँ। और अभी जब चुनावी माहौल आया तो इन्होंने इस बात को ख़त्म कर दिया। क्या आपको लग रहा है कि अगर अगली सरकार इनकी बनती तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे? प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर प्राइवेटाइजेशन की जो बात कर रहे हैं लोग, अगर एक हद तक एक दायरे में लाके करें, क्योंकि जिस तरह से सरकारी कर्मचारी हैं या फिर होते हैं, थोड़ा काम करने में लोग वो करते हैं कि नहीं सरकारी, अब सरकारी होगा तो काम नहीं करेंगे या फिर आके 9 से 5 ड्यूटी करके चले जाएंगे। तो सरकार जहाँ थोड़ा सा ये कर रही है कि अगर इस तरह से हो जाएगा तो लोगों में होगा कि नहीं टाइम से आना है, टाइम से आना है, तो काम करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी हाल ही में 3-4 महीने पहले घटना घटी थी आईआईटी सेल में बीजेपी के थे। हाँ। तो उन लोग के ऊपर सरकार द्वारा जो है कार्य मतलब कुछ किया नहीं गया। जैसे बाबा बोलते हैं कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, बुलडोजर चला नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, सरकार ने काम किया, उन लोगों को मध्य प्रदेश से उठा के लाया गया, जेल में डाला गया। हाँ, ये था 1 महीने बाद डाला गया, जो कि मालूम दूसरे दिन ही चल गया था, क्योंकि राजस्थान का चुनाव था। नहीं मालूम दूसरे दिन चला था या नहीं चला था, तो बाद में पता चला कि है, लेकिन जो जब लेकिन राजस्थान चुनाव के बाद ही क्यों उन लोगों को पकड़ा गया? राजस्थान चुनाव में वो लोग जाके प्रचार प्रसार कर रहे थे। राजस्थान पता तब जब चलेगा तब ना, उसमें पता नहीं चला है कि सरकार है, सरकार को मालूम नहीं। योगी जी तो कहते हैं कि हमारे शासन में जो है लड़कियां एकदम भय मुक्त चल रही हैं। हाँ। लेकिन लड़कियों के ऊपर 3 महीने पहले, अभी 1 महीने पहले ककरमत्ता पे भी छिड़कानी हुई। नहीं, तो उस पर कार्रवाई हुई, जब पता चला तुरंत कार्रवाई हुई। हाँ, थोड़ी बहुत जो नाकामियां रही कि प्रशासन ने थोड़ा सा लेट किया, इसके लिए हम लोग भी कहते हैं, हम लोग जितने छात्र थे इसके खिलाफ खड़े हुए कि नहीं विश्वविद्यालय की लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग सारे विश्वविद्यालय के छात्र की यूनिटी में आए और सारे लोग खड़े हुए, लेकिन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसका परिणाम रहा कि ये लोग जो है वो पकड़ा है और उसके बाद जो है जेल भी। अच्छा, पक्ष भी बोल रहा है कि हम भी 400 पार करेंगे, विपक्ष भी बोल रहा है। हाँ। इस पे आपका क्या कहना है? अब सीट तो केवल 547 है। और नहीं जानते हैं कि जो काम किया उसको मिलेगा। अब चाहिए 400 पार बोले, चाहे वो 400, जो होगा जनता जानती है कि नहीं, अगर काम क्यों 400 पार जाएंगे। आप मोदी जी के कार्य से संतुष्ट हैं? अगला बार अगर मोदी जी आते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि आगे 5 साल में क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे वो? देखिए, मोदी जी आए तो हम तो यही चाहेंगे, पहले तो शिक्षा पे ध्यान दें। जो बीएचयू के भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि मोदी कार्यकाल में जो फीस वृद्धि हुई बहुत ज़्यादा। अभी सीयूटी एग्जाम कराने लगा, तो पहले बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम कराते थे 600 रुपये का फॉर्म होता, अब 1200 हो गया। तो गरीब छात्र तो कहाँ से 1200 लेगा। तो इस पर होगा कि नहीं, अगर आए तो इस पर काम किया जाए कि जो शिक्षा की जो नीति उस पर थोड़ा फीस कम हो और काम हो। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है? देखिए, इस बार की सरकार अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जो युवाओं का जो है, जो मतदान का जो है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की जो बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, हमारे देश के युवा उनको मतदान करेंगे।